हाँ जी बच्चों, 2023 बोर्ड में आया ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आया। बस फर्क क्या था, एग्जाम्पलर में यहाँ 3 और 4 था, जिनके पास एग्जाम्पलर, और बोर्ड में हल्का सा चेंज करके दे दिया डेटा। तो आइए करते हैं इसको। हाँ जी, ओ डैश सेंटर्स, और पहले का रेडियस क्या है, 6। जल्दी जल्दी करेंगे। और दूसरे का रेडियस क्या है, 8। आया ना? अगर मैं ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं तो वो भी कितना होगा बच्चों, 6। और क्यू और डैश को भी ज्वाइन कर दूं वो भी कितना होगा बच्चों, 8। तो याद है आपने नाइन्थ में भी एक क्वेश्चन किया था, रेशमा सलमा, आप 10th में पहुंच चुके हो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जब इक्वल होती हैं तो वो काइट होती है। वो क्या होती है बच्चों, काइट होती है। और काइट के डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। काइट के डायगोनल 90 डिग्री पे, तो ये एंगल 90 हुआ बच्चों। ठीक है। तो बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या, क्या बोलूं मैं कि कई जने डायरेक्ट ही इसको लिख देते हैं 90, भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। कैसे हो गया, दिया तो हुआ नहीं है, कुछ लॉजिक तो दो। या फिर कॉन्ग्रेंसी से होता है, या फिर क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रेंसी से होता है ये प्रूव, कि भैया ऊपर वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हुई एस 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 से, फिर ये वाला एंगल इक्वल आया, 1 और 2। फिर छोटी छोटी ट्रायंगल उठा लिए, छुटकी छुटकी ये वाली और ये वाली, 1 और 2 इक्वल है। समझ गए, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, एस से एस से कॉन्ग्रेंट हुई। तो 3 और 4 इक्वल आया। 3 और 4 तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 + 4 180। 3 और 4 इक्वल भी हैं तो दोनों 90 आए, लेकिन वो लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा है ये। तो आपको कम से कम आप काइट बना के, कैसे भैया, ये रेडियस, ये 8 रेडियस सेंटीमीटर भी लिख लेना साथ में, मैंने लिखा नहीं है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, दोनों पेयर कॉन्जिक्यूटिव साइड के इक्वल है तो वो क्या होती है बच्चों, काइट। लिख के आना ये। और काइट के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो पहले तो ये लिख के आओगे ये 90 क्यों है, बोलो। इस रीजन से लिखा ना, काइट के कॉन्ग्रेंसी से लंबा हो जाएगा, तो ये 90 हुआ। अब सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट। तो ओए जो है वो किसको बाइसेक्ट करेगा, पी क्यू को। मतलब पी ए और ए क्यू क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो आपको पी क्यू निकालना है। अगर आप पी ए निकाल देते हो तो उसका क्या कर देना है, फाइनली डबल कर देना। सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। अब एक थ्योरम होती है बच्चों, जो हमारे टाइम में होती थी, आपके टाइम में नहीं है। मैं आज से लगभग 27 28 29 साल पहले की बात कर रहा हूं। हमारे टाइम में एक थ्योरम होती थी, इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, क्या बोला, इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, क्या बोला, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द। और वो हम कैसे प्रूव करते थे, जो मैंने आज क्वेश्चन की स्टार्ट करी है, दो पहले बड़ी बड़ी ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रेंट, फिर छोटी सी ली उधर 1 और 2 इक्वल, एस से एस से कॉन्ग्रेंट, और लीनियर पेयर, फिर ये प्रूव हो जाता था। लेकिन आप में तो ये थ्योरम है नहीं, तो आप काइट का यूज करके डायरेक्ट पहले बोलोगे कि सर ये एंगल बीच वाले 90 है। क्या बोलोगे सर, बीच वाले एंगल क्या है, 90 है। और पी ए इज इक्वल टू ए क्यू है, क्योंकि सेंटर से क्या आ रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर आ रहा है। वो काइट वाले लॉजिक से। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी तो सारा बेसिक बता रहा था, क्योंकि मेरा कंसर्न एक एक नंबर के लिए है आपकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आप में जिनके 95 अबव आने ही आने हैं। वो 100 भी आ सकते हैं, 99 भी आ सकते हैं, 98 97 96 95। तो एक एक नंबर कंसर्न हो जाता है उनके लिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये एंगल 90 क्यों है, इसका रीजन बताओ। ओपी क्यू, क्योंकि इसने टेंजेंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ओपी एंड ओडी ओ डैश पी आर टेंजेंट्स। ठीक है बच्चों। तो ये एंगल 90 डिग्री इसलिए है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो भी टेंजेंट है, उधर से देखो वो 90 है, उधर से देखो वो 90 है। तो एक पर्टिकुलर कॉमन एंगल ये 90 है ये। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ। अब ओ पी क्यू बच्चों एक राइट ट्रायंगल है। तो ओ ओ डैश का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो क्या हुआ, ओ डैश 100 का अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ओ डैश भी मुझे पता लग चुका है, कितना पता लग चुका है, 10 सेंटीमीटर। अब इनमें से मुझे ओए नहीं पता। ओए को मैं क्या मान सकता हूं, हाँ जी, एक्स। ओए को क्या मान सकता हूं, एक्स। और ओए डैश को क्या मान सकता हूं, 10 - एक्स। ये तरीका कई लोगों ने बहुत लंबा किया हुआ है। ये तरीका कई लोगों ने बहुत लंबा किया हुआ है। मैं आपको इतना छोटा तरीका बता रहा हूं, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। क्या छोटा तरीका है, आओ। ये 6 है बच्चों, ये 8 है। मजा आ जाएगा आपको, देखो इतना लंबा तरीका यूट्यूब के हर वीडियो में, और मेरा तरीका आपको लगेगा क्या सर मजा आ गया इतना छोटा तरीका करके। ठीक है। अब बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कह सकता हूं, तो हाफ 6 × 8 कह सकता हूं, हाँ या ना। और एक बच्चा कहता है नहीं सर, अभी अभी तो आपने कहा ये एंगल 90 है। आप सर एरिया हाफ 10 × PA बोल दीजिए। रोक सको तो रोक लो। मतलब एरिया चाहे हाफ बेस इंटू हाइट वो वाली साइड ले लो, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। हाफ 6 × 8। एरिया चाहे हाफ बेस 10 ले लो, और पीए परपेंडिकुलर ले लो। तो बस, क्या बात है, हाफ से हाफ कट गया। 48/10, पीए आ गया 4.8। और यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो सारे फेल हो गए। सब ने क्या कर रखा है, एक्स मान के 10 - एक्स। ओ भाई, एक्स निकाला, इतना बड़ा पड़ गया, 23.04 का अंडर रूट तक पहुंचे वो। उसका भी अंडर रूट एग्जाम्पलर में भी यही है। ठीक है। उसका भी अंडर रूट निकाला तो जाके 4.8 आया। और हमारा 4.8 कितनी जल्दी आ गया। अब करना क्या है आपको, आपको तो पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या होगा, 4.8 का डबल। अभी कहा था ना, क्या कहा था अभी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड। तो पी ए और ए क्यू इक्वल है। तो 4.8 का डबल 9.6 आ गया। मजा आ गया। चलो, थैंक यू। तो जो मैंने बताया, इतना कुछ डिटेलिंग आपने थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, वो काइट वाला लॉजिक बता देना पहले। काइट वाले लॉजिक से क्या होगा, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये ज्वाइन करके दिखा देना आप। ठीक है। काइट वाले लॉजिक से एंगल 90 डिग्री होगा। फिर आप बोलोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। उस लॉजिक से पी और ए क्यू इक्वल होगा। फिर आप बोलोगे सर ये 6 है, ये 8 है, और सर ये टेंजेंट दिया हुआ, तो ये एंगल 90 है। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर आप बोलोगे सर ओ डैश 10 सेंटीमीटर पाइथागोरस से, 6² + 8² अंडर द रूट। फिर आप एरिया वाला लॉजिक लगाओगे, हाफ 6 × 8 से एरिया भी आएगा, हाफ 10 × PA से भी एरिया आएगा। तो सॉल्व करके पीए 4.8 आएगा, और पी क्यू 4.8 का डबल आएगा। बोलो जी, आ गया समझ।